अब की बार वो रोया नहीं, वो समझ गया कि नहीं, मेरी योग्यता अभी बनी नहीं है। फिर भी कहा, गुरुदेव मैं जान सकता हूं क्या मुझे जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है? बोले सत्य है, लेकिन तूने आते ही कहा कि 12 साल की तपस्या पूरी हुई, ये 12 वर्ष की तपस्या का एक अभिमान तेरे चित्त में है, एक बार और जाओ। कितने 12 थोड़ी, अब तो कितने हो गए, 24 वर्ष हो गए। फिर से गया, 12 साल फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और जैसे ही 36 वर्ष हो गए, लौट करके जब आए, श्री भट्टदेवाचार्य जी अपने आसन पर बैठे थे, और सामने से वो जैसे ही आया, आते अब कुछ बोला नहीं, अब कुछ कहा नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरी। भट्टदेवाचार्य जी बोले, कहो बालक क्या कह रहे हो? बोले, नाथ ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने साक्षात यशोदा मैया बैठी हैं, और उनके एक गोदी के ऊपर साक्षात किशोरी जी बैठी हैं, और दूसरी गोदी में साक्षात श्री लाल जी बैठे हैं। श्री प्रिया लाल जी को गोद में लेकर के मानो जैसे यशोदा जी बैठी हैं, मानो जैसे कीर्ति मैया मेरे सामने बैठी हैं, मानो जैसे साक्षात कोई गोपी दोनों युगल सरकार को लेकर के बैठी है। तुरंत भट्टदेवाचार्य जी अपने आसन से उठे, युगल गोदी में दिखे ना? बोले हाँ। बताओ ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले, कटाक्ष नेत्र हैं, मंद मंद मुस्कार हैं, थोड़ी थोड़ी दतुइयां दिख रही हैं। श्री जी का रूप कैसा है? बोले, बिल्कुल कमलांगी हैं, कमल जैसा अंग है, सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे श्याम सुंदर को देख रही हैं। जब बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ यही दिख रहा है, तुरंत भट्टदेवाचार्य बोले, अब दीक्षा दूंगा, यही दिखाना था। अभी तक तुमको केवल मैं दिखा, अभी तक मेरी योग्यताएं दिख रही थी, अभी तक मेरा प्रभाव दिख रहा था, लेकिन वास्तविक दर्शन अब हुआ, अब तुम्हें दीक्षा देंगे। और वही हमारे ब्रजमंडल के एक अद्भुत